राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा एवं घट स्थापना दुर्गा पूजन सामग्री। गंगाजल, रोली, मूली, पान सुपारी, धूप बत्ती, घी का दीपक, फल फूल की माला, बेलपत्र, चावल, केले का खंभा, वंदनवार के वास्ते आम के पत्ते, चंदन घट, नारियल, हल्दी की गांठ, पंचरत्न, लाल वस्त्र, चावल से भरा पात्र, गंगा की जौ, बतासा, सुगंधित तेल, सिंदूर, कपूर, पंच सुगंध, नैवेद्य के वास्ते फल इत्यादि। पंचामृत, दूध, दही, मधु, चीनी, पंचगव्य, गाय का गोबर, गौमूत्र, गौदूध, गौदही, गौधृत, दुर्गा जी की स्वर्ण मूर्ति की प्रतिमा, कुमारी पूजन के लिए वस्त्र, आभूषण तथा नैवेद्य। अष्टमी में ज्योति पूजन के वास्ते उपरोक्त सामग्री। घृत, गंगाजल। प्रतिपदा के दिन प्रातः अव्यंग स्नान आदि करके संकल्प करें तथा स्वयं अथवा पंडित द्वारा मिट्टी की बेदी बनाकर जौ बोएं, उसी पर स्थापना करें। घट के ऊपर कुल देवी की प्रतिमा स्थापित कर उसका पूजन करें तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं। पाठ पूजन के समय दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। भगवती दुर्गा को पूर्णाहुति दी जाती है तथा अष्टमी अथवा नवमी को नैवेद्य, चना, हलवा आदि से भोग लगाकर छोटी लड़कियों को भोजन कराना चाहिए। कथा है, एक बार बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सभी शास्त्रों और चारों वेदों को जानने वाले में से श्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, आप कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, आश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार इसे करना उचित है और पहले इसे व्रत को किसने किया? जो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंध्या और काक बंध्या के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाला इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्रि का व्रत नहीं करता, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और वह अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और वह अंगहीन हो जाता है। उसके संतानोत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित होकर भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर विचरण करता है और जुबान से ही अर्थात गूंगा हो जाता है। जो सुहागिन स्त्री भूल से भी इस व्रत को नहीं करती, वह पति से हीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती हैं। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम उसे सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को तुम मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। मैं आपके शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीटत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी अर्थात नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। इस प्रकार बढ़ने लगी
अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। वह इस कर्म से कभी विमुख नहीं होता था। उस समय सुमति भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन सुमति अपने सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। खेलने में समय का उसे कुछ पता ही नहीं चला। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ी पीड़ा हुई। वह पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब प्रकार से अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। रोगी, कुष्ठी अथवा और किसी के साथ जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। आप भी मेरे भाग्य को बदल नहीं सकते। मनुष्य न जाने कितनी मनोरथों का चिंतन एवं मनन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है। क्यों कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और भी अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखे केवल भाग्य भरोसे पर रहकर तुम क्या कर सकती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई। भयानक वन में उषा युक्त स्थान पर उन्होंने वह रात्रि बड़ी कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वरदान मांग सकती हो, क्योंकि मैं प्रसन्न होने पर मन वांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, आप कौन हैं? क्यों आप मुझ पर इतनी अधिक प्रसन्न हैं? यह सब आप मुझसे कहो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखकर मुझे दीन दासी को कृतार्थ करो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। भगवती ने आगे कहा, अब मैं तेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, तू उसे ध्यान से सुनना। तू पूर्व जन्म में एक निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर कारागार में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया और भूखा रखा। तूने न तो कुछ खाया और न जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत संपन्न हो गया। उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वरदान दे रही हूँ। तेरे जो इच्छा हो वो मांग ले। इस प्रकार दुर्गा माँ के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तूने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण कर। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित होकर सुवर्ण के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया। उसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण प्रतीत होने लगी। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे माँ दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली हैं, तीनों जगत का संताप हरने वाली हैं।
समस्त दुखों को दूर करने वाली हैं, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हैं, प्रसन्न होने पर मन वांछित फल को देने वाली हैं और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हैं। संपूर्ण जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला का मेरे पिता से कुष्ठा के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया है। पिता द्वारा निकाली हुई मैं अपने पति के सहित इस पृथ्वी पर तथा वनों में विचरण करने लगी। अब आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उसके द्वारा की गई स्तुति को सुनकर देवी माँ को बहुत संतोष हुआ और वह ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, उदालय नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तवान और जितेंद्रिय पुत्र तेरे शीघ्र ही होगा। ऐसे कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित फल तू मुझसे मांग सकती है। भगवती माँ दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती माँ दुर्गे, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रि विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्रि व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तेरे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रि व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने मात्र से ही तू समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होगी। नवरात्रि व्रत करने का वृतांत मैं तुमसे कहती हूँ। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय का भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर अथवा रखकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजोरा के पुष्प से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति और दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख की और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाक और कंदम इनसे हवन करें। गेहूं होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र प्राप्त होता है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल से तथा फलों से होम करने से मन वांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दें। इसमें तनिक सा भी संशय नहीं है। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी माँ अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक एवं पूर्ण श्रद्धा के साथ करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन नहीं जानता। बोलो नवदुर्गा मैया की जय, जगत जननी माँ भवानी की जय।
आज शक्ति माँ भवानी की जय, खांड वाली माता की जय।